सास और बहू का बच्चों की देखभाल में सहयोग, एक आदर्श जीवन शैली की स्थापना। प्रस्तावना। भारतीय परिवारों में सास और बहू का संबंध हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। किसी के लिए यह संबंध तनावपूर्ण और संघर्षपूर्ण हो सकता है, वहीं दूसरी ओर कुछ परिवारों में यह रिश्ते प्रेम और सहयोग का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस कहानी में हम सास और बहू के रिश्ते की एक नई परिभाषा देखने को मिलती है, जहां दोनों मिलकर अपने बच्चों की देखभाल करती हैं और उनके लिए एक आदर्श जीवन शैली स्थापित करती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। दिल्ली के एक छोटे से उपनगर में शारदा और उनकी बहू रेखा रहते थे। शारदा जी का जीवन बहुत साधारण था। वे एक घरेलू महिला थीं और उनका पूरा समय घर की देखभाल में बीतता था। उनका पति रामकुमार एक सरकारी कर्मचारी थे और दोनों के 2 बच्चे थे, रवि और रिया। रेखा, जो कि रामकुमार की बेटी थी, एक बेहद समझदार और मेहनती महिला थी, लेकिन वह कभी भी सास से नफरत या कोई गलतफहमी नहीं रखती थी। वह जानती थी कि सास की उम्र और अनुभव उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनका मार्गदर्शन उसे जीवन में सही दिशा दिखा सकता था। रेखा और शारदा दोनों ही बच्चों की देखभाल में एक दूसरे की मदद करती थीं। रेखा ने हमेशा अपनी सास को सम्मान दिया और शारदा ने भी रेखा को एक बेटी की तरह स्वीकार किया था। वे दोनों मिलकर बच्चों की पढ़ाई, खेलकूद और जीवन की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों का ध्यान रखते थे। यह दोनों का आदर्श सहयोग था, जो परिवार को एकता और सुख शांति में बांधता था। सहयोग और समझदारी। एक दिन रेखा ने बच्चों के लिए एक नई पढ़ाई की योजना बनाई। उसने सोचा कि बच्चों को सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठों में भी रुचि होनी चाहिए। उसने शारदा से इस बारे में बात की और शारदा ने सहमति दी कि बच्चों को व्यावहारिक जीवन की शिक्षा देना जरूरी है। शारदा ने रेखा को बताया, हमारे समय में बच्चों को बाहर खेलने का समय मिलता था, लेकिन आजकल के बच्चों को हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सामने ज्यादा समय बिताते हुए देख रहे हैं। हमें उन्हें प्रकृति से जोड़ना होगा। इस पर रेखा ने कहा, बिल्कुल। मैं सोच रही थी कि हम बच्चों को बागवानी में शामिल करें। वे खुद अपने हाथों से पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। इससे उन्हें जिम्मेदारी का एहसास होगा और वे प्रकृति से जुड़ेंगे। शारदा को यह विचार बहुत अच्छा लगा और उन्होंने दोनों बच्चों को इस काम में शामिल करने का निर्णय लिया। अगले दिन शारदा और रेखा मिलकर बगीचे में बच्चों को पौधे लगाने की योजना बनाने लगीं। वे उन्हें पेड़ पौधों के महत्व, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और उनके जीवन में प्रकृति के योगदान के बारे में बताने लगीं। नैतिक शिक्षा का महत्व। एक दिन शारदा और रेखा बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा पर आधारित एक कहानी सुनाने बैठी थीं। शारदा ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक छोटे से गांव के लड़के ने अपने दीनहीन हालात में भी दूसरों की मदद की। यह कहानी बच्चों को यह सिखाती थी कि जीवन में धन की अहमियत नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों की अहमियत है। रेखा ने इस कहानी के बाद बच्चों से कहा, जब हम छोटे थे तो हमें हमारे माता पिता और दादा दादी से यही सिखाया गया था कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज अच्छाई और ईमानदारी है। शारदा ने आगे कहा, अगर तुम अच्छे इंसान बनोगे तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन होगा। धन तो समय के साथ आता जाता है, लेकिन अच्छे संस्कार और नैतिकता तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे साथ रहती है। बच्चों ने इस बात को समझा और शारदा और रेखा के शब्दों को अपने दिल में उतार लिया। वे दोनों महिलाएं बच्चों के जीवन में नैतिकता और सही आदतों को शामिल करने में सफल हो गईं। रोजमर्रा की जिंदगी में सामंजस्य। रेखा और शारदा का एक साथ बच्चों की देखभाल करने का तरीका बहुत ही अद्भुत था।
वे दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करती थीं और कभी भी किसी निर्णय पर जोर नहीं डालती थीं। शारदा के पास अनुभव था और रेखा के पास नई सोच, दोनों मिलकर बच्चों के जीवन को एक आदर्श जीवन शैली में ढालने में जुटी थीं। शारदा का मानना था कि बच्चों को हर चीज के बारे में सही जानकारी देना जरूरी है। वह अक्सर रेखा से कहती, हमें बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में सही मार्गदर्शन देना चाहिए। उनका भविष्य उनके संस्कारों पर आधारित होगा, न कि सिर्फ उनके नंबरों पर। रेखा भी इस विचार से सहमत थी और उन्होंने बच्चों को खेलों, कला और संगीत जैसे क्षेत्रों में भी प्रोत्साहित किया। बच्चों को सिर्फ किताबों के ज्ञान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उनकी अन्य रुचियों को भी बढ़ावा दिया। समाज में आदर्श उदाहरण समय बीतता गया और शारदा और रेखा के बच्चों का जीवन एक आदर्श जीवन शैली की ओर अग्रसर होने लगा। रवि और रिया दोनों ही अच्छे विद्यार्थी बने, लेकिन उनका सामाजिक जीवन भी बहुत समृद्ध था। वे हमेशा दूसरों की मदद करते थे, जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करते थे और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताने की कोशिश करते थे। रेखा और शारदा ने मिलकर बच्चों के जीवन में एक आदर्श जीवन शैली स्थापित की थी। उनके बच्चे न केवल अच्छे विद्यार्थी थे, बल्कि अच्छे इंसान भी बन रहे थे। परिवार में सामंजस्य था और सभी एक दूसरे के विचारों और कार्यों का सम्मान करते थे। शारदा और रेखा का यह सहयोग न केवल उनके बच्चों के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक आदर्श बन गया। समाप्ति इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर सास और बहू मिलकर एक दूसरे का समर्थन करें और बच्चों के लिए सही मार्गदर्शन देने के लिए साथ काम करें, तो उनका जीवन और भविष्य अत्यंत उज्ज्वल हो सकता है। शारदा और रेखा ने यह सिद्ध कर दिया कि सही सोच, प्रेम और सहयोग के साथ किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है और एक आदर्श जीवन शैली स्थापित की जा सकती है। इस तरह से सास और बहू का यह सामूहिक प्रयास न केवल उनके बच्चों के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।